हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी लोग जान चुके हैं कि हमारी बायोलॉजी की क्लास चल रही है, आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी के प्रश्न एक दो आपका एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन। और 2 से 3 क्वेश्चन वही ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन। तो आप एक बार पूरी बायोलॉजी के प्रश्न लगा लीजिए, तो हो सकता है कि आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ पाएँ। तो सभी लोगों को बता दीजिए कि क्लास लाइव हो चुकी है और हम सभी लोग लाइव हैं इस टाइम। और हम 51 प्रश्न से आज 150 प्रश्न तक करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जो लोग अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं, एक बार सभी को बुला लें और सभी को ऐड कर लें और बता दें कि क्लास लाइव है और अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करते हैं तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करते हैं तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि जो टाइम 6 मंथ का मिला है आपको, यही सोच के आप एक एक दिन निकाल रहे हो अपना कि अभी तो बहुत टाइम है। और स्टूडेंट, ये टाइम आपका ऐसे ही निकल जाएगा अगर आप लोगों ने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये प्रश्न आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण है। रोज़ के प्रश्न लगाइए उस स्टैंड और अच्छे से तैयारी को बरकरार रखिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आपने अभी भी नहीं तैयारी नहीं की है तो वो स्टैंड बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, अपने जो माय डियर स्टूडेंट हैं सभी से कहना चाहूँगा कि एक बार वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो। और आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम कल की वीडियो में पढ़ चुके थे। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो में जाकर देख सकते हैं कल की वीडियो ऑप्शन, ठीक है। तो ये सभी वीडियो आपको कल की प्रोवाइड हो जाएंगे ऑप्शन, आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी ऑप्शन। मगर आज की वीडियो के हर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो अगर आप मेरे साथ बन चुके हैं तो आप लास्ट तक बने रहें। तो क्वेश्चन नंबर 51 से हम शुरू करेंगे और 150 तक लेके जाएंगे। आज के हम इस वीडियो में 1 घंटे में आपको 100 प्रश्न पढ़ाने वाले हैं और जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे क्वेश्चन। और आप भी याद करोगे कि हाँ सर, इतने प्रश्न तो हमने अपना आप भी नहीं लगा सकते थे जितने प्रश्न आपने लगवा दिए हैं। तो ध्यान रखना है, अच्छे से प्रश्न लगाना है, एक एक प्रश्न को बढ़िया से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़ेंगे कि किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में वंध्यत्व हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन। एक बार सभी विद्यार्थी जितने भी मेरे साथ बने हुए हैं क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़ लें, समझ लें और बताएं मुझे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसने कहा है कि किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में वंध्यत्व हो जाता है। विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन सी या विटामिन वी। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, गजब। तो जितने भी लोग अभी हमसे नहीं जुड़े हैं उस चैनल, उन सभी को वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि अभी से अगर आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो जब भी जाकर आपकी तैयारी 6 मंथ में पूर्ण हो पाएगी। अगर आपने ये दिन भी ऐसे ही गवा दिया उस टाइम तो जैसे आप थे वैसे ही रह जाओगे और ये मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलेंगे, एक बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा विटामिन ए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर होगा वो विटामिन ई की कमी हो जाती है क्वेश्चन, ये बात आपको ध्यान रखनी है, विटामिन ई। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 51 का सही आंसर विटामिन ई होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ गए हैं कि पालक पढ़ में भारी मात्रा में होता है विटामिन है, लोहा, कैरोटीन या कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होने वाला है। सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी आंसर कमेंट कर दें और बता दें कि क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा कि पालक पढ़ में भारी मात्रा में होता है। तो बताएं विटामिन ए, लोहा या कैरोटीन या कैल्शियम। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 53 पर हम आ गए हैं। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 53 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सरलतापूर्वक पाच्य स्रोत माना जाता है। अंडा है, सोयाबीन है, दालें हैं, लाल मांस है। तो एक बार बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सरलतापूर्वक पाच्य स्रोत माना जाता है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जल्दी कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 53 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर आप बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होने वाला है। जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं सभी क्वेश्चन नंबर 53 को सही से देखें और बताएं कि क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होने वाला है।
तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा कि दो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, दालें हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्न में से कौन सा जल विलय विटामिन है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर, निम्न में से कौन सा जल विलय विटामिन है। तो प्रोटीन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो निम्न में से कौन सा जल विलय विटामिन है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर आप एक बार कमेंट करते हैं तो बताते हैं मुझे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा ऑप्शन। सही बच्चे जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी बच्चे कमेंट करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा जल विलय विटामिन है। तो विटामिन सी है, जो जल में घुल जाता है उस टाइम ये विटामिन हमारा सी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, विटामिन सी ही रहेगा। अगले प्रश्न पर आ गए हैं और अगला प्रश्न क्या है कि किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है। राइबोजियम, राइजोवियम। नेक्स्ट है वेसिल्स या विब्रोकोलोरी या वेसिल्स। एक बार कमेंट कर दे कि किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर हम 55 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर अगर आप कमेंट करते हैं और बताते हैं मुझे तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा ऑप्शन। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर कि किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन लैक्टोवेसिल्स ठीक है हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन ई की कमी से होता है वेरी वेरी रिकेट्स, गलगंड, जनन क्षमता में कमी। तो बताएंगे विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर तो जल्दी कमेंट करें और बताएं मुझे कि कौन सा विटामिन है जिसमें जनन क्षमता में कमी होती है। ऑप्शन नहीं, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, ऑप्शन ये पूछा है। मैंने आंसर क्लियर कर दिया है ऑप्शन, आपने अब बात पकड़ ली होगी। जनन क्षमता में कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। अगर आपके अंदर विटामिन ई है तो आपकी जनन क्षमता में कमी होगी ऑप्शन 100%, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण आरक्ता एनीमिया रोग होता है। ये प्रश्न मैंने आपको कल भी बताया था, कल वाली वीडियो में। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी थी तो आप जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर कि किसकी कमी के कारण आरक्ता यानी कि एनीमिया रोग होता है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर ऑप्शन क्या हो सकता है। जल्दी कमेंट कर देंगे और बता देंगे मुझे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर, तो जल्दी कमेंट करके और मुझे बताएं। तो किसकी कमी से होता है ऑप्शन आपने कमेंट किया, वेरी गुड। कैल्शियम है, पोटेशियम है, लोहा है, सोडियम है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, वेरी गुड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर आपने कमेंट किया, लोहे की कमी से होता है रखता हूँ, ध्यान रखना लोहे की कमी से। अगले प्रश्न पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ गए हैं कि शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ कौन सा है। अगर आपको शारीरिक विकास करना है तो उसके लिए कौन सा पोषक पदार्थ आपको लेना पड़ेगा। बसा, तो बचा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है। बताएंगे सही आंसर कि आपको शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ कौन सा है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर आपने कमेंट कर दें ऑप्शन। सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा ऑप्शन। अगर शारीरिक विकास के लिए आपको पोषक पदार्थ लेना है तो प्रोटीन की जरूरत आपको पड़ेगी, तो प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा ऑप्शन, ध्यान रखना है, प्रोटीन ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों पर आयोडीन की 2 बूंद डालने जाने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है। नीला काला रंग प्राप्त जो उपस्थिति का इंगित करता है, प्रोटीन की, वसा की, विटामिन की, स्टार्च की। तो इन्होंने प्रश्न में पूछा है कि खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की 2 बूंद डालने पर जो नीला काला रंग प्राप्त होता है जो उपस्थिति को इंगित करता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, स्टार्च। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। तो इसका सही आंसर होगा स्टार्च, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दही किसकी उपस्थिति के कारण से खट्टा होता है। इसका सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं कि दही किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है, एस्टेटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के 17 की सेकंड शिफ्ट में आया था ऑप्शन
कि दही किसके उपस्थिति खट्टा होता है, वहाँ पे ये पूछा कि दही में पाया जाना अम्ल कौन सा है, तो आप सभी लोग जानते हैं लैक्टिक अम्ल है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। ऐसे ही आंसर कमेंट करते रहेंगे क्वेश्चन। जो लोग अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं सभी को बुला लीजिए और अपना टाइम बांध लीजिए क्वेश्चन। रोज शाम 8 बजे को मैं लाइव पढ़ाता हूँ, 1 घंटा मेरी क्लास जरूर देखा करें। 100 प्रश्न आपको कराऊंगा मैं आज की वीडियो में क्वेश्चन, जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न है, दूध का घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर द्वारा, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या हाइपोमीटर। तो दूध का घनत्व मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर आप मुझे कमेंट कर दें, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर ये होने वाला है। तो दूध का घनत्व मापा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो इनमें से सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है, माल्टोस है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, स्टार्च है। तो इसमें सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दे सभी स्टूडेंट। जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, बताएंगे सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ग्लूकोज हो जाएगा। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, मटर से, आलू से, अंडे से, नींबू से। सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, यह बात आप सभी लोग जानते होंगे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा सही आंसर। जल्दी कमेंट कर दो क्वेश्चन और बता दें मुझे कि सही आंसर क्या होने वाला है। इतने पूछा है कि इनमें सबसे अधिक ऊर्जा में हमें किससे प्राप्त होती है, मटर से, आलू से, अंडे से, नींबू से। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर आपने कमेंट किया, आलू हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सुक्रोज एक सामान्य नाम है, सुक्रोज एक सामान्य नाम है माल्टोस का, साधारण चीनी का, साधारण स्टार्च का या फ्रक्टोज का। तो सुक्रोज एक सामान्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो सुक्रोज एक सामान्य नाम है, तो साधारण चीनी का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, साधारण चीनी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानव शरीर के लिए ईंधन कार्य करता है। तो प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, जल है। तो बताएंगे इनमें से कौन मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि इनमें से कौन मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 65 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर मुझे कमेंट करें और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें। जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं आप उनकी निश्चित टेंशन न लें, अपना आपका ख्याल रखें ऑप्शन, क्योंकि आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो वेरी गुड ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, यदि कोई मीठा रहित चपाती कुछ देर तक चबाए तो हम विशिष्ट मीठे स्वाद का एहसास होता है। तो अच्छा प्रश्न है। ये कह रहे हैं यदि कोई मीठा रहित चपाती कुछ देर से के लिए चबाए तो एक विशिष्ट मीठे स्वाद का अनुभव होता है। तो स्वाद ऐसा तो क्योंकि मुंह में कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल जाती है, मुंह में कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल जाती है, शर्करा में बदल जाती है, या मुंह में प्रोटीन शर्करा में बदल जाती है, मुंह में वसा शर्करा में बदल जाती है, मुंह में विटामिन शर्करा में बदल जाता है। तो एक बार सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर होगा कि मुंह में कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यकृत का कार्य बताइए, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना, श्वसन को उन्नत करना, भोजन के पाचन को उन्नत करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यकृत का कार्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 67 पर हम आ गए हैं, सही आंसर बताएंगे एक बार। तो यकृत का कार्य आपने सही आंसर कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना यकृत का कार्य होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ऑप्शन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ऐसे प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑप्शन, ठीक है। कोई अपने पास से नहीं लेकर आया हूँ मैं प्रश्न, ऑप्शन वो प्रश्न है जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है और कई बार एग्जाम में मिले हैं, तो जब भी आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट है, श्वसन तंत्र शुरू हो गया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा है कि मानव श्वसन में क्या छोड़ता है, मानव श्वसन में क्या छोड़ता है। गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर बताएं क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर। तो मानव श्वसन में क्या छोड़ता है, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। श्लेष्म झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है। तो ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस,
या गैस्ट्राइट्स, एक बार कमेंट करेंगे। श्लेष्म झिल्ली को सूजन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 69 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर आपने कमेंट किया ब्रोंकाइट्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रोंकाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्रोंकोकाइट्स, ठीक है, ध्यान रखना ब्रोंकोकाइट्स कहा जाता है, काइट्स, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए। जैसे फेफड़े से संबंधित है वैसे ही हृदय रुधिर संबंधित है। जैसे फेफड़ा किससे संबंधित है वैसे ही हृदय रुधिर संबंधित है। छाती, श्वसन, हवा, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर एक बार कमेंट करते हैं सभी विद्यार्थी कि जैसे फेफड़ा ऑक्सीजन संबंधित है, किससे? ऑक्सीजन से संबंधित है, ध्यान रखना ऑक्सीजन आ जाएगा सही आंसर। जैसे फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित है वैसे ही हृदय रुधिर से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्न में से किसे सामान्यतः स्वर यंत्र कहा जाता है? तो निम्न में से किसे सामान्यतः या स्वर यंत्र कहा जाता है? श्वासनली, ग्रसनी, अधिवृक्क या वाक यंत्र। एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होने वाला है कि किसे सामान्यतः स्वर यंत्र कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? चश्मे पर ध्यान ना दें हाँ कोई भी, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, तो कहा जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाक यंत्र। वेरी गुड ऑप्शन। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें अच्छे से। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर मुझे कमेंट करें। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, आंत, तंत्रिका तंत्र, यकृत। सही आंसर क्या होने वाला है सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे कि निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये पूछा है, अच्छा प्रश्न है, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है स्टूडेंट। इसका सही आंसर अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करना। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर। तो निमोनिया में जो अंग प्रभावित होता है फेफड़े, आंत, तंत्रिका तंत्र, यकृत, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया फेफड़े। वेरी गुड ऑप्शन, आपने ऑप्शन लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रुधिर परिसंचरण तंत्र शुरू हो गया है ऑप्शन। रुधिर परिसंचरण तंत्र हमारा शुरू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 73 पर हम आ गए हैं। रुधिर समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल कोहलर ने, मॉरिस हेलेमन ने, कॉल लैंडस्टीनर ने, एडवर्ड जेनर ने। तो रुधिर समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 73। तो अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर हो जाएगा कार्ल लॉर्ड लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था रुधिर समूह प्रणाली का आविष्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर रुधिर होता है? वाव, ये प्रश्न तो कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर रुधिर होता है? 3, 4, 5, 6। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 लीटर रुधिर होता है सामान्य मनुष्य में। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु कितने दिन होती है? कितना अच्छा प्रश्न है, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे मानव शरीर की लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु कितने दिन होती है? 120, 190, 60, 265। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर? तो मानव शरीर की लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु कितने दिन होती है? तो इसका सही आंसर होगा 120, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि रुधिर के RH घटक की खोज निम्न में से किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई थी? तो रुधिर के RH घटक की खोज निम्न में से किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई? कुत्ता, बिल्ली, बंदर, पक्षी। क्वेश्चन नंबर 76 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर बताएंगे रुधिर के RH घटक की खोज। समझ गए होंगे सभी बच्चे, बता देंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वेरी गुड वेंदर हो जाएगा। आपने अगर सही आंसर कमेंट किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है गजब। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता। क्वेश्चन नंबर 77 पर आ गए हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? सही आंसर बताएंगे कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम या जस्ता। तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर हो जाएगा लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा।
रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 78। वेरी गुड क्वेश्चन है क्वेश्चन। इसका सही आंसर अगर आपने कमेंट नहीं करके नहीं बताया तो आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। आप इसका आंसर जरूर बताएं कि रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है, ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर आपने कमेंट किया, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी? हीमोग्लोबिन। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस रुधिर समूह के व्यक्ति सर्वाधिक दाता कहलाते हैं? तो बताएंगे किस रुधिर के समूह के व्यक्ति सर्वाधिक दाता कहलाते हैं। 79 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 का हो जाएगा सर्वदाता जो है भैया वो है ए ओ। क्या है? ओ है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कौन सा रुधिर समूह सर्वाधिक प्रापक है? सर्वग्राही बोलते हैं इसे। तो ओ है, बी है, ए बी या ए? बताइए कमेंट में। तो सर्वग्राही जो है वो है हमारा ए बी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है ए बी। लाल रुधिर कोशिकाओं में नष्ट हो जाती हैं गुर्दे, यकृत, फेट या प्लीहा। तो लाल रुधिर कोशिकाएं में नष्ट हो जाती किसमें? पेट में, यकृत में, गुर्दे में, प्लीहा में। क्वेश्चन नंबर 81 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर बताएंगे। तो लाल रुधिर कोशिकाएं प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा प्लीहा। मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 300 ग्राम, 140 ग्राम, 500 ग्राम से 1 किलोग्राम या 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम। तो बताएंगे मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है। बेसिक जानकारी आपके लिए बहुत ही मोस्ट है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 82 पर हम आ गए हैं। सभी लोगों को बता दो कि हम रोज़ शाम 8 बजे आपकी वीडियो फिर दोबारा शुरू कर चुके हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का भी पता नहीं है कि हमारी क्लास रोज़ चलती है। तो ऑप्शन सभी को बता दो कि हमारी क्लास रोज़ शाम 8 बजे से मैं लाइव पढ़ाता हूँ आप लोगों को। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और रोज़ शाम 8 बजे आपको 1 घंटा बिल्कुल कहीं नहीं जाना है। 8 से 9 आपको मैं कम से कम 100 प्रश्न भी पढ़ाऊँगा जीएस के, तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है क्वेश्चन, ठीक है। तो मानव हृदय का वजन लगभग कितने ग्राम होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं 82 का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 300 ग्राम होता है, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर या विलियम हार्वे या जोनोन इसेल्स। तो बताएंगे सही आंसर कि मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 83 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर बताएंगे। जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर। जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं सभी आंसर कमेंट कर देंगे और बता देंगे कि क्या हो जाएगा 83 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर आपने कमेंट किया विलियम हार्वे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब। इसी तरह से आंसर कमेंट करते रहें क्वेश्चन। सभी लोगों को जोड़ लीजिए और बता दीजिए कि आपकी क्लास लाइव हो चुकी है और 8 बजे से आपकी क्लास लाइव हो चुकी थी क्वेश्चन। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति मेरे साथ बने हुए हैं 1 2 3 4 5 जो भी हैं क्वेश्चन, मैं तो कम से कम कहूँगा क्योंकि वही लोग मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो सिलेक्शन जल्दी ले लें, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 पर आ गए हैं। किसी सामान्य पुरुष में प्रति मिनट औसत इस हृदय स्पंदन है 50, 70, 80, 100। बताएंगे कि किसी सामान्य पुरुष में प्रति मिनट औसत हृदय स्पंदन है कितना है। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर। तो अच्छा प्रश्न पूछा है, इन्हें पूछा है कि बताइए मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो इसका नॉर्मल सा आंसर है 70 बार। ऑप्शन 72 नहीं है ऑप्शन इसमें, तो 70 लगा देना, ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है? लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर बिंबाणु या लिम्पक। तो बताएंगे कौन सा रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है क्वेश्चन। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 85 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का अगर आप सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना कि ऐसा कौन सा रुधिर है जो स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुधिर बिंबाणु, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, रुधिर बिंबाणु हो जाएगा सही आंसर। लाल रुधिर कणिकाएं निर्मित होती है यकृत में, अस्थिमज्जा में, वृक्क में या हृदय में। तो लाल रुधिर कणिकाएं निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 86 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर मुझे कमेंट कर दिए, बता दें मुझे सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर आपने कमेंट किया अस्थिमज्जा में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, अस्थिमज्जा में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इनमें से किसमें रुधिर नहीं होता है पर श्वसन करते हैं। तो बताएंगे ऐसा कौन सा है इन चारों ऑप्शन में
जिसमें रुधिर नहीं होता है पर श्वसन करते हैं, जीवित है? तो मछली है, केचुआ है, हाइड्रा है, तिलचट्टा है। बताएंगे 87 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर बताएंगे कि रुधिर नहीं होता है पर श्वसन करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हाइड्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर होगा हाइड्रा होगा, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले प्रश्न में आ गए हैं कि भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध प्रभावित होता है तथा इनके वापसी प्रवाह को रोका जाता है। शिराओं के रुधिर में अत्यंत कम दबाव द्वारा, वाल्व द्वारा, आसपास की मांसपेशियों के संचालन द्वारा या अपनी दीवारों से संश्लिष्ट मांसपेशियों की परत के संकुचन से शिराओं की अवकोशिका ल्यूमेन की संकीर्णता द्वारा। तो बताएंगे एक बार सही आंसर कि भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध प्रभावित होता है, इसके वापसी प्रवाह को रोका जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। चार ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन चार ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं, देख लीजिए एक बार सभी स्टूडेंट चार ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो आप सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा शिराओं के रुधिर के अत्यंत कम दबाव द्वारा। ध्यान रखना ऑप्शन, इनने क्वेश्चन पूछा है कि भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध प्रभावित होता है, वेरी गुड। इसके प्रभावी प्रभाव को कैसे रोका जाए, शिराओं के रुधिर के अत्यंत कम दबाव द्वारा रोका जाता है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है हृदय का पेसमेकर वाव, कितना गजब का क्वेश्चन आपसे पूछा गया ऑप्शन कि हृदय का पेसमेकर अलिंद है, ऐसे नोड है, निलय है या ए बी नोड है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर। तो 89 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बता दें सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर। तो हृदय का पेसमेकर, वेरी गुड ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा ऐसे नोड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऐसे नोड हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मानव के लिए सामान्य रुधिरचाप किसे मापा जाता है। तो बताएंगे सामान्य रुधिरचाप क्या होता है, 120 से 80, 140 से 80, 90, 140 से 90 या 120 से 90। तो बताएंगे रुधिरचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में बात चल रही है क्वेश्चन, तो ब्लड प्रेशर के बारे में तो आप अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो बता देंगे एक बार सही आंसर। सामान्य कितना होता है, अधिक से अधिक कितना हो सकता है, तो ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। सामान्य रुधिरचाप ब्लड प्रेशर बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 90 पर हम आ गए हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 120 से 80। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। कंकाल तंत्र के प्रश्न शुरू हो गए क्वेश्चन, कंकाल तंत्र शुरू हो गए हैं। अब यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी है, नहीं है, तो अक्षीय बोन नहीं है ये पूछा है। तो कपाल है, मेरुदंड है, कंधा है, पसली है। क्वेश्चन नंबर 91 पर हम आ गए हैं। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना। बायोलॉजी क्लास चल रही है क्वेश्चन, बायोलॉजी आज खत्म हो जाएगी, फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री शुरू करूंगा, तो आप लोग जरूर बने रहें मेरे साथ और पढ़ते रहें। तो निम्नलिखित में कौन सा एक अक्षीय हड्डी नहीं है, कपाल, मेरुदंड, कंधा, पसली। तो क्वेश्चन हर एग्जाम में एक प्रश्न, दो प्रश्न बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। अगर आपको अभी विश्वास नहीं हुआ तो पेपर उठाइए, सही चारों शिफ्ट के पेपर उठाइए और गिन लीजिए कितने प्रश्न बायोलॉजी से पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो हो जाएगा कंधे में। तो ध्यान रखना कहाँ एक अक्षीय हड्डी नहीं पाई जाती, कंधे में नहीं पाई जाती, कपाल में भी होती है, मेरुदंड में, पसली में भी होती है, मगर कंधे में नहीं होती है। नेक्स्ट है एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, बॉल और सॉकेट, बॉल एवं सॉकेट, ग्लाइडिंग, मैक्रो, सैंडल। तो ये बताएंगे एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 92 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर आपने कमेंट किया मैक्रो, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा मैक्रो। नेक्स्ट है असंगत को चुने, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, हड्डी। तो असंगत बताना है कौन सा अलग है, क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर बताएं। तो असंगत को चुनना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड्डी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा बोन। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं, फीमर, होमरस, टॉर्सल या टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला। तो बताएंगे जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं, होमरस कहते हैं, टॉर्सल या टिबिया फिबुला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर। तो जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं, सभी स्टूडेंट कमेंट कर दें। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। ये प्रश्न तो ऐसे पूछे जाते हैं आपसे और ये आपको पता भी होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और अच्छे तैयारी करने वाले स्टूडेंट इन प्रश्नों को नहीं छोड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं। तो इसका सही आंसर फीमर हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, फीमर।
ग्रीवा कशेरुकु ग्रीवा कशेरुकु कहाँ अवस्थित है? तो अच्छा प्रश्न है। ग्रीवा कशेरुकु कहाँ अवस्थित है? उद्रियक अंश में, गले में, वक्ष में या सेक्रिमी अंश में? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर की क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रीवा कशेरुकु कहाँ अवस्थित है ये पूछा है। तो वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, गजब। ऐसे ही प्रश्न का आंसर बताते रहें और ऐसे ही कमेंट करते रहें। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो आपने कमेंट किया ऑप्शन वेरी गुड, तो गला हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मानव की हड्डी फिबुला पाई जाती है भुजाओं में, पैरों में, पाद में या हाथों में? तो एक बार कमेंट करेंगे कि मानव की हड्डी फिबुला कहाँ पाई जाती है, भुजाओं में, पैरों में, पाद में या हाथों में? तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर आपने कमेंट किया पैरों में पाई जाती है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 96 का वी ऑप्शन हो जाएगा। फिबुला पाई जाती है पैरों में, तो ध्यान रखना है कहाँ पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। फिबुला हड्डी भी ध्यान रखना, फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। अगले प्रश्न पर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 97 कि मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी है? वाह, गजब का प्रश्न है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके बताते हैं तो आप मेरे जो बेस्ट और बेस्ट कहलाएंगे। जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा कि मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है। एक बार सही आंसर मुझे कमेंट कर दें ऑप्शन, जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं सभी कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर क्या होने वाला है। तो मानव शरीर में जो पसलियों की कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? 24 होती है ऑप्शन, वेरी गुड। अगर आपने 24 बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल राइट चल रहे हैं ऑप्शन। इसी तरह से तैयारी करते रहें, एक बार सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है ऑप्शन। अगर आपने अभी से ही पढ़ना शुरू कर दिया तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में किसको तैराकी में सहयोग नहीं है? गलफड़े, मीन पक्ष, जालीपाद या वायु अक्षय? तो बताएंगे कि किस तैराकी में सहयोग नहीं मिलता है, कौन से किसके? तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर बताएं क्या हो जाएगा। निम्न में किसकी तैराकी में सहयोग नहीं मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर आपने कमेंट किया गलफड़े, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है गलफड़े, वेरी गुड। ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है? जांग में, घुटने में, ऊपरी भुजा में, अग्र भुजा में? तो ह्यूमरस हड्डी, कितना अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन, बड़ा अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का प्रश्न क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका तो सही आंसर आप मेरे सभी बच्चे कमेंट करके बता सकते थे मुझे और बता सकते थे कि सर इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो एक बार कमेंट करें और बताएं मुझे कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर कि ह्यूमरस हड्डी कहाँ पर होती है। तो आप क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर आप जानते हैं, तो इसका सही आंसर ऊपरी भुजा। तो ऑप्शन नंबर ए सी सही आंसर होगा, ऊपरी भुजा में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, लंबी हड्डियों द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य मानव शरीर में नहीं होता है? तो लंबी हड्डियों द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य मानव शरीर में नहीं होता है? तो पैरों की संरचना में सहायता, रुधिर का निर्माण या गर्दन का घुमाव एवं दोनों तरफ मुड़ना, पसलियों के जुड़ने के स्थान का प्लेटफॉर्म? तो एक बार बताएंगे सही आंसर क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर कि लंबी हड्डी द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य मानव शरीर में नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, तो गर्दन का घुमाव एवं दोनों तरफ का मुड़ना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 पर आ गए, निम्नलिखित में सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? नाक है, हृदय है, गुर्दा है, यकृत है? क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा सबसे व्यस्तम अंक है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर आपने कमेंट किया हृदय हो जाएगा, इसका सही आंसर हृदय। निम्नलिखित में वह विकार कौन सा है जिसमें अस्थिपुंज यानी कि बोन मास में कमी और भुरभुरेपन में वृद्धि होती है? ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों में सूजन, गठिया या उदरशूल? तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर कि निम्न में कौन सा विकार है जिसमें अस्थिपुंज में कमी और भुरभुरेपन में वृद्धि होती है? तो पहला आपके सामने चारों ऑप्शन आपके सामने है ऑप्शन, सही से ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस का सही आंसर हो जाएगा कि ऐसा कौन सा विकार है जिसमें अस्थिपुंज में कमी और भुरभुरेपन में वृद्धि होती है? तो ध्यान रखना है ऑस्टियोपोरोसिस है, ध्यान रखना क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको पहली बार ये एग्जाम में मिलता क्वेश्चन तो नहीं कर पाते आप, शायद आप कर पाएंगे आप आराम से। नेक्स्ट है, दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है? कैल्शियम है, मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता? तो क्वेश्चन नंबर 103 पर आ गए हैं, एक सही आंसर कमेंट करेंगे कि दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर आपने कमेंट किया कैल्शियम है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तंत्रिका एवं अंतरस्रावी तंत्र शुरू हो चुका है,
एक भी प्रश्न मिस करने का नहीं है क्वेश्चन। एक भी अगर आपने वीडियो में शुरू में नहीं जुड़े हैं, अगर आपने शुरू के प्रश्न छोड़ दिए हैं तो क्वेश्चन प्रश्नों को जरूर देख लेना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हमने प्रश्नों को नहीं देखा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि तैयारी के ढंग से होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ कि हम टाइम काट रहे हैं, आए हैं देख कर चले गए क्वेश्चन, वो तैयारी नहीं कहलाती है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 104 पर आ गए कि मानव त्वचा की औसतन मोटाई कितनी होती है। तो जो हमारी त्वचा है उसकी औसतन मोटाई पूछिए कितनी होती है, 0.2 मिमी, 0.2 मिमी, 1 मिमी या 1.2 मिमी। तो एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो मानव त्वचा की जो औसतन मोटाई होती है वो कितनी होती है, तो सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन नंबर 4 का सही 2 मिमी। तो ध्यान रखना है 0.2 मिमी हो जाएगा क्वेश्चन, ये 2 मिमी है, शायद 2 मिमी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। एंडोक्राइन ग्रंथि को स्राव करती है मूत्र, पसीना, एंजाइम या हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्रंथि का स्राव करती है कौन करती है, मूत्र, पसीना, एंजाइम या हार्मोन्स। तो क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, एंडोक्राइन ग्रंथि का स्राव करती है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर है हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर के में पीयूष ग्रंथि होती है वृक्क में, यकृत में, गले में, मस्तिष्क में। तो मानव शरीर के किस हिस्से में पीयूष ग्रंथि होती है ये पूछा है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर। अगर आप 106 का सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर। तो मानव शरीर के किस हिस्से में पीयूष ग्रंथि होती है, तो इसका सही आंसर है मस्तिष्क में होती है पीयूष ग्रंथि। अगर आपने डी ऑप्शन बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है, मस्तिष्क में, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है, जो एंजाइम है ग्लूकेगोन, इंसुलिन, सेमेट्रोपिन या ट्रिप्सिन। तो बताएंगे इसमें से कौन सा एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर है ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट, निम्न किसी मानव के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है। तो बताएंगे किसी मानव के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है, यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया या प्रोटीन। तो सही आंसर कमेंट कर दें, बता दें कि क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूरिया, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर का यूरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 पर आ गए हैं। सामान्य पुरुष का तापमान कितना होता है, 81.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 221.7 डिग्री सेंटीग्रेड या 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सामान्य पुरुष का तापमान कितना होता है ये सभी लोग जानते हैं। इसका सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 109 पर हम आ गए हैं। अगर आप सही आंसर जानते हैं जरूर कमेंट करें। तो आप सभी लोग जानते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, तो इसका लगभग में ये हो जाएगा 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु का स्राव करती है, लेक्रिमल, पिट्यूटरी, थायराइड या पेनक्रियाज। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर कि कौन सी ग्रंथि अश्रु का स्राव करती है, श्रावण करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है लेक्रिमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, रेनिन। त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, रेनिन, मेलेनिन या मोसोटोसिन या मेटाटोनिन। तो एक बार कमेंट करेंगे त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर है मेलेनिन, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है मेलेनिन। पुतली का एक हिस्सा है मानव नेत्र, मानव नाक, मानव कान, मानव मस्तिष्क। तो पुतली का एक हिस्सा है, तो इसका सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, जल्दी बता सकते हैं। इधर आप सभी लोग जानते हैं पुतली। तो क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन वेरी गुड, क्या हो जाएगा, मानव नेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। उपकला ऊतक को भी कहा जाता है संयोजी ऊतक, संरक्षी ऊतक, पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो उपकला ऊतक को किस नाम से और जानते हैं ये पूछा है, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन संरक्षी ऊतक भी कहते हैं उपकला, ठीक है, उपकला ऊतक को किस नाम से जानते हैं, संरक्षी ऊतक भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। एक हार्मोन जिसका स्राव केवल स्त्रियों के शरीर में होता है, तो बताएंगे उसका हार्मोन का क्या नाम है। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ऑप्शन ऐसा प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आपको अच्छे से पता होना चाहिए ऑप्शन कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसका स्राव केवल स्त्रियों में होता है। तो टेस्टोस्टेरोन है, प्रोटोस्टेरोन है, एड्रेनलिन है या थायरोक्सिन है।
तो बताएंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो कौन सा हार्मोन है जो केवल स्त्रियों में शरीर में होता है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। देखते हैं आपका आंसर बिल्कुल सही है गलत है। तो प्रोजेस्टेरोन है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बताया प्रोजेस्टेरोन तो ये सही आंसर है, प्रोजेस्टेरोन तो सही आंसर है। इंसुलिन का स्राव किससे होता है? पीयूष से, यकृत से, अग्नाशय से, पराबटू से, पराबटू। तो इंसुलिन का स्राव किससे होता है ये पूछा है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन? आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर अग्नाशय। अगला क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, मानव रोग। ठीक है, मानव रोग से हमारा टॉपिक शुरू हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ये भी हमारा बायोलॉजी का पॉइंट है। मानव रोग, खुजलाने से खुजली में आराम मिलता है क्योंकि इसमें कीटाणु मर जाते हैं। इसमें खुजली उत्पन्न करने के बाद एंजाइम का उत्पादन बंद हो जाता है। ये इसमें त्वचा की भारी धूल हट जाती है। इससे कुछ स्नायु उत्तेजित होकर मस्तिष्क को एंटी हिस्टोमेटिक रसायनों के उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देते हैं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर। एक बार क्वेश्चन को सही से समझें और आंसर जरूर बताएं। खुजलाने से खुजली में आराम मिलता है क्योंकि, कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन। ये तो कोई चलता फिरता आदमी पूछ सकता है आपसे, तो आप बता सकते हैं। अब आज अगर ये प्रश्न आपने देख लिया होता तो आप इस प्रश्न को कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है क्वेश्चन, तो वही चीज़ है क्वेश्चन, जिस चीज़ को आपने एक बार पढ़ लिया उसे नहीं भूल पाते स्टूडेंट। तो वही चीज़ है क्वेश्चन, आप पढ़ेंगे तो उस प्रश्न को भी नहीं भूल पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है खुजलाने से खुजली में आराम मिलता है। 4 ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, वेरी गुड। आप कमेंट कर दें जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, डी ऑप्शन। इसमें कुछ स्नायु उत्तेजित होकर मस्तिष्क को एंटी हिस्टोमेटिक रासायनिक के उत्पन्न बढ़ाने में निर्देश देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। गर्भाशय में बढ़ते भ्रूण को छवि देखने के लिए प्रयुक्त जन्म पूर्व तकनीकों को क्या कहा जाता था? अगर गर्भाशय में जो आप भ्रूण हैं उसकी छवि देखने के लिए प्रयुक्त जन्म पूर्व तकनीकों को क्या कहा जाता है? रेडियोथेरेपी, एक्सरे मार्किंग, अल्ट्रासाउंड या एमनियोसेंटेसिस। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर, बताएंगे मुझे सही आंसर क्या होने वाला है कि गर्भाशय में बढ़ते भ्रूण को छवि को देखने के लिए किस पूर्ण तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा अल्ट्रासाउंड। मिर्ची इनमें से किसकी बीमारी है? मिर्गी, सॉरी ऑप्शन, मिर्गी इनमें से किसकी बीमारी है? त्वचा की, तंत्रिका तंत्र की, हृदय की, श्वास नली की। वाव, कितना अच्छा प्रश्न पूछा है क्वेश्चन। अगर आप इसका आंसर कमेंट करते हैं तो आप मेरे नजरों में बेस्ट ऑफ बेस्ट कहलाएंगे। इसका आंसर सही बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि मिर्गी इनमें से किसकी बीमारी है। तो इसका सही आंसर है तंत्रिका तंत्र, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपने तंत्रिका तंत्र बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट है एडिनोकार्टियोकोटापिक्सिन, कोटोपिक है, कोटोपिक हार्मोन। तो एडिनोकार्टिकोटोपिक हार्मोन ACTH किसके द्वारा स्रावित होता है? अधिवृक्क, अग्नाशय, पीयूष या अबटू। तो एक बार कमेंट करेंगे ACTH किसके द्वारा स्रावित होता है? हार्मोन्स के बारे में बात चल रही है। क्वेश्चन में 119 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन में 119 का सही आंसर जो है पीयूष, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है पीयूष। नेक्स्ट, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक, मलेरिया। तो एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, डिप्थीरिया की खोज के लिए दिया गया, डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर सही बच्चे कमेंट कर गए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 121 पर हम आ गए हैं, मात्र 150 प्रश्न तक हमें जाना है। तो ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है BCG, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है BCG। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बन जाती है ब्रोंकाइटिस, मधुमेह, पथरी या मेनिनजाइटिस। तो शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा के कारण बन जाती है। क्वेश्चन में 122 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन में 122 का सही आंसर है पथरी बन जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है।
सिहोरसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, यकृत, हृदय, गुर्दा। तो सिहोरसिस रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें और बता दें कि क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होने वाला है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि सिहोरसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी दिल से संबंध नहीं है? एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी या डिप्थीरिया या माइकोकार्डियल रप्चर। तो एक बार कमेंट करेंगे कि कौन सी बीमारी दिल से संबंध नहीं है, सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड ऑप्शन। आपने अगर सी बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो डिप्थीरिया जो है दिल से संबंध नहीं है, बाकी सभी बीमारी दिल से संबंधित है। तो ध्यान रखना ऑप्शन अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? टाइफाइड का, HIV का, हेपेटाइटिस, डेंगू का। तो एलिसा टेस्ट के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो ये किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि क्या हो जाएगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर हो जाएगा HIV। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा HIV संबंधित। एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? रोग प्रतिरोधक प्रणाली को, तंत्रिका प्रणाली को, संपूर्ण शरीर को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एड्स रोग अगर किसी को है तो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपने कमेंट किया, रोग प्रतिरोधक प्रणाली को। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। इन्फ्लुएंजा का कारण है फफूंद, जीवाणु, विषाणु, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं, इसका सही आंसर बताएं, इन्फ्लुएंजा का कारण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया, विषाणु हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा का कारण ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, विषाणु। किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मुख्य पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है? एड्स, मलेरिया, हैजा या टाइफाइड। तो किस रोग के से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुख्य पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 128 का सही आंसर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 128 का सही आंसर हो जाएगा हैजा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है हैजा। निम्नलिखित में किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो सकता है? तो किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो जाता है? गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें या पैरामैग्नेटिक किरणें। क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन वेरी गुड। क्या हो जाएगा? निम्न में किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर आपने कमेंट किया, पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर पराबैंगनी किरणें। चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या होप काइंड। तो चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? क्वेश्चन नंबर 130 पर आ गए हैं। तो चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले जो थे वो थे एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर आपने ये बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन, ध्यान रखना है, वेरी गुड ऑप्शन। ऐसे ही पढ़ते रहें और कमेंट करते रहें हर प्रश्न का। नेक्स्ट है जीव विज्ञान चल रहा है ऑप्शन, ये सभी को पता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में किसके मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? तो बताएंगे किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहते हैं? श्वेत रुधिर कोशिका को, लाल रुधिर कोशिका को, अस्थि मज्जा या प्लेटलेट्स। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 131 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 131 का सही आंसर, अगर आप क्वेश्चन नंबर 131 का सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना। तो क्वेश्चन नंबर 131 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन वेरी गुड, श्वेत रुधिर कोशिका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है? पोलिया, कैंसर, मधुमेह, तपेदिक। तो बताएंगे किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है? क्वेश्चन में 132 पर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? आंत, यकृत, मेरुरज्जु और मस्तिष्क या अग्नाशय। क्वेश्चन में 133 पर आ गए हैं। तो मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 133 का सही आंसर आपने कमेंट किया, आंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
इनमें से कौन सा फल का सेवन मधुमेह के रोगी स्वच्छंद रूप में कर सकते हैं? केला, अमरूद, संतरा, आम। तो बताएंगे इनमें से कौन सा फल का सेवन मधुमेह के रोगी स्वच्छंद रूप से कर सकते हैं? केला, अमरूद, संतरा, आम। क्वेश्चन में से 34 पर आ गए हैं। तो मधुमेह से जो रोगी हैं वो अमरूद का सेवन कर सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक। ऑप्शन नंबर 20 का ये आंसर है। बैक्टीरियो के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है? तो बैक्टीरियो के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है? यह बैक्टीरिया का मार डालता है, यह बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है, यह बैक्टीरिया के लिए आवश्यक है, जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध कर देता है, या दोनों ए और ठीक है डी, यानी कि 1 और 2 दोनों हैं। तो बताएंगे बैक्टीरिया का विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर बताएं। अगर आप इसका सही आंसर कमेंट करते हैं तो मेरे नजरों बेस्ट टू बेस्ट कहलाएंगे आप लोग। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। सही विद्यार्थी कमेंट करें और बताएं मुझे सही आंसर। मेहनत करते रहो फ्रेंड, एक दिन सफलता मिल ही जाएगी, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि सफलता तभी मिल पाएगी जब आप मेहनत करेंगे। ठीक है, आप मेहनत तब करेंगे जब आपको लगेगा कि हमें जॉब चाहिए। ठीक है, नहीं तो कोई नहीं कर पाता मेहनत है तो उस टाइम। ठीक है, तो बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा जापानी इनफेलाइट्स फैलता है? तो किसके द्वारा जापानी इनफेलाइट्स फैलता है? पृथ्वी जल से, वायु से, कुत्ते काटने से, मच्छर से। इनफेलाइट्स फैलता है, ये पूछा है। इनसे फेलाइट्स फैलता है। बताओ, जापानी इनसेफेलाइट है ये भी कहाँ का है? जापानी, ध्यान रखना कितना अच्छा प्रश्न है। जापानी इनसेफेलाइट्स फैलता है फिर तो जल से, वायु से, कुत्ते काटने। कमेंट करो ऑप्शन, बताओ अपने आंसर। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप क्या आंसर कमेंट करते हैं। सभी को देख रहा हूँ ऑप्शन में, आज जितने भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सभी को देख रहा हूँ अच्छे से, कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 136 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मच्छर से। ध्यान रखना है, जापानी इनसेफेलाइट्स फैलता है, मच्छर से काटने से फैलता है। ऑप्शन निम्न में कौन सी बीमारी पागल कुत्ते काटने से होती है? हाइड्रोसेप्टिसीमिया, हाइड्रोसेप्टिस या हाइड्रोफोबिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन में 37 पर आ गए हैं। क्वेश्चन में 37 का सही आंसर आप कमेंट करें, बताएं मुझे क्वेश्चन में 37 का सही आंसर। तो क्वेश्चन में 37 का सही आंसर आपने कमेंट किया, हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, हाइड्रोफोबिया। मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है? नर एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज, नर क्यूलेक्स या मादा क्यूलेक्स। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर कि मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है? क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, तो मादा एनाफिलीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी सही आंसर होगा, मादा एनाफिलीज। डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है? सही स्वच्छता सुविधाओं के उपयोग में, उबला हुआ जल पीकर, टीका प्रशिक्षण से, अच्छा स्वास्थ्यवर्धक खाना खाकर। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन में 139 का सही आंसर। तो डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीका प्रतिरक्षण से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। किस सूक्ष्मजीव से एड्स होता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, शैवाल। तो सही आंसर बताएं, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं। तो एड्स जो होता है विषाणु से होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको रीजनिंग में पढ़ाया ऑप्शन, अगर आप भूल गए हैं तो याद कर लेना सभी चीज़ों को, कि जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले, वायरस से होने वाले सभी आपको बताए हैं मैंने, प्रोटोजोआ से होने वाले सही बताए हैं ऑप्शन। ठीक है, तो सूक्ष्मजीव से एड्स होता है तो बताएंगे कि विषाणु से होता है ऑप्शन। ठीक है, विषाणु, वायरस बोलते हैं सर। BCG टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में होता है? कुकुर खांसी, तपेदिक, विषाणु, ज्वार या चेचक। बताएंगे BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में होता है? क्वेश्चन में 41 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन में 41 का सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्वेश्चन में 41 का सही आंसर है तपेदिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? तो बताएंगे एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, जोनास ईसाल्कर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो बताएंगे एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, ये पूछा है। क्वेश्चन 142 पर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा जोनास ईसाल्कर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोनास ईसाल्कर।
पायरिया रोग किससे संबंधित है? दांत है, मसूड़ा है, नाक है, मुंह है? तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर कि पायरिया रोग किससे संबंधित है। तो पायरिया रोग जो संबंधित है मसूड़े से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आनुवांशिक और एवं जैव विकास आमतौर पर वरदानता क्या है? एक अनुवांशिक, प्राकृतिक, एक गैर अनुवांशिक परिस्थिति, जीवन शैलीगत बीमारी, प्रकाश में अनावरण का कारण। तो बताएंगे आमतौर पर वरदानता क्या है, ये पूछा है। कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसे इंग्लिश में, कलर ब्लाइंडनेस। तो क्वेश्चन में 44 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया और ब्रांड वेरी गुड। एक अनुवांशिक प्राकृतिक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। योग्यतम की जीविता को किसके अपने क्रम विकास के सिद्धांत में पेश किया था? कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि योग्यतम की उत्तर जीविता को किसने अपने क्रम विकास के सिद्धांत में पेश किया था? डार्विन, मेंडल, लेमार्क या हुंगरो डी व्रीज? सही आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन में से 45 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर होगा डार्विन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वरदानता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग क्या दिखाई देता है? गुलाबी, नीला, हरा, काला। तो वरदानता अगर किसी व्यक्ति को है कलर ब्लाइंडनेस, तो उसे जो व्यक्ति है उसे लाल रंग क्या दिखाई देगा, ये पूछा है। तो क्वेश्चन में 46 का सही आंसर हो जाएगा हरा दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी। मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? XX, XY, YY या इनमें से कोई नहीं? तो मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? XY होते हैं मानव में, और फीमेल में जो होते हैं वो XX होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 148 क्या है? सबसे पहला क्लोन स्तनधारी कौन है? वोनी, डॉली, एलिशा, उपयुक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 148 का सही आंसर आप कमेंट करें कि सबसे पहला क्लोन स्तनधारी कौन है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या हो जाएगा सही आंसर। जल्दी कमेंट करें, ऑप्शन बताएं मुझे सही आंसर क्या होने वाला है। तो सबसे पहला क्लोन स्तनधारी जो है वो कौन सा है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 148 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन वेरी गुड, डॉली हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉली। नेक्स्ट, क्लोनिंग पद्धति में किस प्रकार के कोशिकाओं के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति की जाती है? जनन, कायिक, दोनों ए और बी? उपयुक्त में कोई नहीं। क्लोनिंग पद्धति में किस प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है कायिक जनन, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 आ गया, आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन पेनिसिलिन के आविष्कारक थे? सही आंसर कमेंट कर दें कि कौन से व्यक्ति पेनिसिलिन के आविष्कारक थे, ये पूछा क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना और बताना मुझे सही हो जाएगा सही आंसर। तो निम्नलिखित में कौन पेनिसिलिन के आविष्कारक थे? इसका सही आंसर आपने कमेंट किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो ये थे आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न और ट्रेंड। आपको कैसे लगे एक बार जरूर कमेंट करके बताएं मुझे कि अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप मेरे यही वीडियो आपको रोज़ ऐसे क्वेश्चन देखने हैं। 100 प्रश्न हो चुके हैं क्वेश्चन, 151 से शुरू हमने किया था, 150 पर आकर हम रुके हैं। तो हमारे 100 प्रश्न हो चुके हैं, मात्र 1 घंटा में हमें हुआ है। तो यही ऐसे ही हमें आगे देखने के लिए ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहें। रोज़ शाम 8 बजे मैं आपको हर प्रश्न, कल को हम केमिस्ट्री या फिजिक्स शुरू करेंगे क्वेश्चन, आप लोग मेरे साथ बने रहें, ठीक है। 150 प्रश्न हमने बायोलॉजी के पढ़ाई हैं, बहुत काफ़ी प्रश्न हो गए हैं क्वेश्चन, इन्हीं एक बार देख लेना। कल की वीडियो में, आज की वीडियो में मैंने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी हैं, 1 से 1.5 घंटे की दोनों वीडियो हैं, आप लोग आराम से देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे क्वेश्चन। आप मेरे साथ विश्वास करें और अच्छे से तैयारी कर लें, ठीक है क्वेश्चन। इसी के साथ सभी को अच्छे से रहेंगे, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखेंगे और खाना खा के जो भी करना है सोएंगे, खाना खाएंगे, जो भी करना आपको अपना काम करेंगे, ठीक है क्वेश्चन। बस 8 बजे ध्यान रखना है कि रोज़ शाम 8 बजे मेरे साथ जरूर जुड़ना है, क्योंकि आपको मैं ऐसे प्रश्न पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण हैं। 6 माह को ना देखें कि 6 माह मिले हैं क्वेश्चन, आप ये देखें कि हमारा पेपर अभी करीब है क्वेश्चन। एक तैयारी अच्छे से कर लें, अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो कर दिखाए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका अपना मोहम्मद आसिम मलिक, सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।